बिहार में एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सड़क से सदन तक, कोर्ट से कचहरी होते हुए थाना तक, आम पब्लिक से लेकर जनप्रतिनिधि तक सभी लोग ये कहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। और कोर्ट के कई बार आदेश के बावजूद बिहार में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोर्ट, पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बिहार सरकार को, प्रशासन को फटकार लगा चुकी है और इसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बार फिर से पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाया है और पूछा है सवाल कि कब तक आप ये ढोल पीटते रहेंगे कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और पूर्ण शराबबंदी के नाम पे, शराबबंदी कानून से आप कब तक लोगों को परेशान करते रहेंगे। मतलब कोर्ट को ये बात इसलिए बोलना पड़ा कि किसी का भी अगर एक घर में शराब बरामद होता है, 1 बोतल 2 बोतल या 50 बोतल, तो पूरे घर को, मेन गेट को आप सील नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं, उसको, उसे सरकारी संपत्ति घोषित नहीं कर सकते। बिहार सरकार का यह कहना था कि जहां शराब पकड़ा जाएगा उसको सील करेंगे, उसमें अस्पताल खोल देंगे, उसमें स्कूल खोल देंगे, मतलब सरकारी संपत्ति घोषित कर देंगे उसको। तो पटना हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सख्ती दिखाते हुए कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर एक 10 कमरे नुमा एक घर है, बिल्डिंग है, या 4-5 तल्ला, उसमें 300-400 कमरे हैं और किसी एक कमरे में या 4 ही कमरे हैं, एक घर में 4 कमरे हैं, एक बिल्डिंग में 4 कमरे हैं और एक किसी एक कमरे में कोई किराया पे ले रखा है या नहीं भी ले रखा है, शराब पकड़ा गया, तो पूरे घर को आप सील नहीं कर सकते हैं। ये गलत है, कोर्ट ने लताड़ा है। और इसी तरह से इससे पहले कई बार कि अगर गाड़ी का मालिक और शराब का तस्कर अलग है और गाड़ी का मालिक का कभी कोई बैकग्राउंड रिकॉर्ड नहीं है, कभी शराब तस्करी से, शराब बेचने, बिचवाने, पीने पिलाने का कोई केस नहीं है उसके ऊपर, मतलब इस तरह का कोई गाड़ी से रिलेटिव कोई एफआईआर नहीं है, मालिक के ऊपर नहीं है, तो आप गाड़ी जब्त नहीं कर सकते हैं। कोर्ट को ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? क्या बिहार पुलिस में बैठे लोग, पदाधिकारी लोग इतने थेथरोलॉजी पे आ गए हैं कि कोर्ट कहता रहे हम वही करेंगे जो हमें करना है? तो कुल मिलाकर अब बिहार में ये जो शराबबंदी कानून है ना, ऐसा लग रहा है कि अब ये थेथरोलॉजी बन गया है एकदम से, कि जो मन में आएगा वही करेंगे। कोर्ट कहता रहे, सरकार हुक्म करता रहे, लेकिन ये करेंगे अपनी मर्जी के। तो इससे एक बात साफ हो गया है कि कोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश का भी पालन बिहार पुलिस नहीं कर रही है। तो फिर एक सवाल ये खड़ा होता है कि कोर्ट स्वयं संज्ञान क्यों नहीं लेता है? कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेते हुए ऐसे पदाधिकारी, ऐसे पुलिस वाले को लाइन हाजिर करके पूछना चाहिए कि क्या चल रहा है बिहार में। अब सवाल ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि बिहार में कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने तस्कर हैं, कितने लोग शराब पीते हैं। अब डायरेक्ट प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहिए कि बिहार में अगर शराब बंद है, आपकी ड्यूटी है, 10 साल से आप ये ड्यूटी निभा रहे हैं, तो फिर शराब कैसे बिक रहा है? हर जगह पे सरकारी कार्यालय के आसपास शराब की खाली बोतल, इंग्लिश ब्रांडेड, पटना में 1 करोड़ की शराब पहुंच जाती है, कैसे? अब डायरेक्ट पुलिस वाले से सवाल होना चाहिए और पुलिस वाले से सवाल करते हुए पुलिस वाले को जेल डालना चाहिए। जानते हैं क्यों? आम जनता पे बहुत अत्याचार हो गया, अब आम जनता को नहीं, अब पुलिस वाले पे सवाल। और कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। कोई अब आपके पास जनता जा नहीं सकती, जनता कौन जाए भाई, कौन जाए जनता? किसके पास सरकार से लड़ने के लिए पैसे हैं? कौन लड़ेगा? वो लोग पहुंच जाते हैं जिनका गाड़ी जब्त हो गया, जिनका मकान सील हो गया, लेकिन और कौन लोग जाए, कौन लड़े? तो कोर्ट के आदेश का पालन बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? ये वो सवाल है जो डायरेक्ट सरकार को देना चाहिए कि आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं। पुलिस वाले को जवाब देना चाहिए कि आपके अधिकारी, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं? किसी का भी गाड़ी बंद कर दो, नीलाम कर दो, बंद ही नहीं करो, नीलाम भी कर दो।
कई बार पुलिस को फटकार लगी है, यहां तक कि जुर्माना तक लग गया है, लेकिन फिर भी बात वहीं का वहीं है। तो कुल मिलाकर कोर्ट को अब स्वयं संज्ञान लेते हुए और सरकार से सख्ती से एकदम पूछना चाहिए कि बिहार में चल क्या रहा है, क्यों बिक रहा है शराब, कौन बेच रहा है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, मोटी रकम तनख्वाह ले रहे हैं, और फिर भी अगर वो फेल हैं तो आप तनख्वाह किस बात का दे रहे हैं उनको। अगर कोई और डिपार्टमेंट में पदाधिकारी काम नहीं करता है तो आप वेतन रोक देते हैं। फिर पुलिस वाले जिस थाना परिसर में, जिस थाना क्षेत्र में या जिस सरकारी कार्यालय के आसपास शराब की बोतल या शराब बेचते हुए, पीते हुए या कोई पिया हुआ पकड़ा जाता है, तो उस समय क्यों नहीं पूछा जाता है प्रशासन से कि आप क्या कर रहे थे, कैसे ये सब चल रहा है। तो ये सवाल अब होना चाहिए और कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए